Vande Mataram, dear students, Standard 5 EVS, Chapter number 11, Sunita in Space, Video Part 3. In the previous part, we learned about Sunita Williams. Yes or no? Today, we are going to learn a classroom become a spaceship. Classroom become a spaceship. How is it possible? Let's see. Close your eyes. आपको अपनी आंखें बंद करनी है. इमेजिन दैट यू आर क्लास इन अ स्पेसशिप. इमेजिन दैट योर क्लास इज अ स्पेसशिप. आपको सोचना, इमेजिन करना है कि आपका जो क्लासरूम है ना वो स्पेसशिप है. जूम जूम इन 10 मिनट यू हैव एंटर द स्पेस. अब आपको क्या करना है, वो कल्पना करके जूम करके 10 मिनट तक आपको वैसे ही सोचना है कि आप 10 मिनट तक अवकाश में 10 मिनट में आप अवकाश में एंट्री कर जाओगे. योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग. आपका जो स्पेसशिप है ना वो जा रहा है अभी अराउंड द अर्थ. नाउ टेल. अब जो आपका जो स्पेसशिप है ना अवकाशयान, वो अब पृथ्वी के आजू बाजू चारों तरफ अब घूम रहा है. अब आपको कहना है, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस. क्या आप एक जगह पर बैठ सकते हो? नो, वी आर नॉट एबल टू सिट एट अ वन प्लेस ना, बिकॉज देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स. यस और नो? सो योर आंसर इज नो, वी आर नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस. सेकेंड, वॉट डू यू से अबाउट योर हेयर. आप अपने हेयर के बारे में क्या कहोगे? सो देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन आउटर स्पेस, सो आवर हेयर इज स्टैंडिंग ऑन आवर हेड. है ना? तो क्या होता है, जो हेयर है ना हमारे, वो हेयर अवकाश में क्या करते हैं, खड़े ही रहते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स के हमने देखे थे. है ना? नाउ ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड लुक्स गोइंग. अब सोचो कि अपने जो बैग्स हैं ना वो सारे कहाँ पर जा रहे हैं. तो आवर बैग्स एंड बुक्स आर फ्लोटिंग इन स्पेस ना. यस और नो? जो बैग्स वगैरह होंगे वो सारे फ्लोटिंग करते रहेंगे ना, उड़ते रहेंगे हवा में. सो योर आंसर इज आवर बैग्स एंड बुक्स आर फ्लोटिंग इन स्पेस. नाउ एंड व्हाट इज योर टीचर डूइंग. अरे अब आपके जो शिक्षक है ना वो क्या कर रहे हैं. वेयर इज हर चौक. और उनका जो चौक है ना वो कहाँ पर है. तो आवर टीचर इज फ्लोटिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू कैच होल्ड द चॉक स्टिक विच इज ऑल्सो फ्लोटिंग अराउंड द क्लासरूम. तो आपके टीचर भी क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं. और क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, जो चॉक स्टिक है ना वो हवा में फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. है ना? तो आवर टीचर इज फ्लोटिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ द चॉक स्टिक which is also floating around the classroom. How do you eat your food during the break. अब जो अपना नाश्ता है ना, खाना, वो ब्रेक के दरमियान कैसे खाते हो. हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक. हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर. आप पानी कैसे पीते हो. वॉट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप. जो आप हवा में जो गेंद फेंकते हो ना उसके साथ क्या हुआ. तो क्या होगा, वी वर फ्लोटिंग अराउंड ना. यस और नो? बिकॉज वी हैव टू इमेजिन दैट वी आर इन द स्पेस. तो वी आर फ्लोटिंग अराउंड एंड आवर फूड वॉज फ्लोटिंग अराउंड. हमारा फूड जो वो भी घूमता रहेगा, है ना, वो भी फ्लोट करता रहेगा. वी कॉच आवर फूड एंड एट इन वाइल फ्लोटिंग. हम उड़ते उड़ते ही, फ्लोटिंग करते करते ही उसको कैच करेंगे और खाएंगे. एंड वाटर फ्लोटिंग अराउंड इन द फ्रॉम ऑफ ब्लॉब्स. जो पानी भी होगा ना वो ब्लॉब्स यानी कि बूंदों के स्वरूप में वो भी फ्लोटिंग करता रहेगा हवा में. सो व्हेन वी थ्रू द बॉल, अब बॉल जो है ना वो भी फ्लोटिंग करेगा ना. हैंग डाउन फ्रॉम द सीलिंग. वो भी सीलिंग होगी हमारी, जो बॉल हमने फेंका वो सीलिंग के ऊपर, छत के ऊपर क्या करेगी, फ्लोटिंग करते के ऊपर ही वो हैंग हो जाएगी, लटक जाएगी ना. और जो पानी भी पिएंगे हम वो क्या हो जाएगा,
वो ब्लॉब के स्वरूप में हमें पानी पीने की, हम पानी पिएंगे, क्योंकि बूंदे ही वो तैरते रहेंगे ना एक जगह पर, वो भी नहीं रहेंगे, वो भी फ्लोट करते रहेंगे. सो वी हैव टू say that we were floating around and our food was floating around too. We caught our food and eat in while floating. Water was floating around in the form of the blobs. We caught these blobs to drink water, है ना. और when we threw the ball up, जब हम बॉल पर फेंकेंगे, it's floated away and hung down to the ceiling. एक्ट आउट और ड्रॉ द सीन. अब आपको उसी की तरह एक्ट करना है और कल्पना करके आपको सोचना है कि अवकाश हमारा जो क्लासरूम है, अवकाश स्पेसशिप में बदल चुका है अवकाशयान में, है ना. अवकाशयान में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता अवकाश में. तो वो सारी चीज़ें इमेजिन करके आपको क्या करनी है, एक सीन है ना वो क्रिएट करना है और ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में. ओके. नाउ इजंट इट अमेजिंग, यानी कि क्या वो आश्चर्यजनक नहीं है. इजंट इट अमेजिंग यानी कि क्या वो आश्चर्यजनक नहीं है. ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, अर्थ के ऊपर कुछ भी हम फेंके ना ऊपर, इट्स कम डाउन, वो नीचे आ जाता है. व्हेन वी थ्रो द बॉल अप इन द एयर, जब हम बॉल को, गेंद को हवा में फेंकते हैं, इट्स फॉल बैक, वो फिर से नीचे गिर जाता है. वी आर एबल टू कैच इट, हम उसको कैच कर सकते हैं. ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर. वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड लाइक अ स्पेसशिप, हम अर्थ के ऊपर स्पेसशिप में जैसे तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, तो अर्थ पर तो ऐसा नहीं होता है. वेन वी फिल अ ग्लास और बकेट, द वाटर इज स्टे देयर, जब भी हम किसी ग्लास में या बकेट में हम पानी भरेंगे, वो पानी वहीं पर ही रहेगा. इट डजंट फ्लोट अराउंड इन द ब्लॉब एज सुनीता विलियम्स से, तो उसके जो पानी है ना बकेट और ग्लासेस में जो हम फिल करेंगे, वो ब्लॉब्स की तरह यानी कि बूंदों की तरह यहाँ वहाँ फ्लोट नहीं करेगा, है ना, जैसे कि सुनीता विलियम ने कहा था. इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक दिस हैपन. तो अर्थ के पास ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती है. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेल्फ, जो अर्थ होती है ना वो अपनी तरफ सबको खींचने की, अपनी तरफ खींचने की क्या करती है, अपनी तरफ खींचती रहती है. तो व्हाट इज दिस इज दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सुनीता विलियम्स वेर 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर पृथ्वी से अवकाशयान में गई थी. इन द स्पेस यानी कि अवकाशयान में, पृथ्वी से 360 किलोमीटर अवे, पृथ्वी से दूर 360 किलोमीटर दूर वो अवकाशयान में गई थी. थिंक हाउ फार इट वुड बी, सोचो कि वो कितना दूर है. फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव. अब आपको क्या करना है, जहाँ आप रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी गांव हो, शहर हो, वो आपको क्या करना है, कोई रहता हो आपका रिलेटिव्स वगैरह, तो आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज आउट यानी कि किस तरीके से, दिस इज आउट फॉर सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ. तो उसी की तरह उस उतने ही किलोमीटर सुनीता, हम जान सकते हैं कि सुनीता विलियम अवकाशयान में पृथ्वी से दूर गई थी, है ना. नाउ कैन यू नाउ से सुनीता विलियम्स हेयर कीप स्टैंडिंग. कैन यू नाउ से वाई सुनीता विलियम्स हेयर कीप स्टैंडिंग, क्या आप अब कह सकते. सो योर आंसर इज सिंस देर वॉज जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल यानी कि फोर्स, सिंस देर इज नो देर वॉज जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स इन द स्पेसशिप आफ्टर इट रीच्ड आउटर स्पेस. आउटर स्पेस, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है ना, तो स्पेसशिप में पहुंचने के बाद अवकाश में हम पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता. सुनीता सर कीप स्टैंडिंग एज इट वॉज ऑल्सो फ्लोटिंग इन स्पेस. उसी की वजह से सुनीता के जो हेयर थे ना वो हवा में स्टैंडिंग हुए थे और फ्लोट करते रहते थे. नाउ थिंक, सोचो, वाई वाटर फ्लोस डाउन ऑन एनी स्लोप. वाई वाटर फ्लोस डाउन ऑन एनी स्लोप, क्यों जो पानी होता है ना किसी ढलाव के ऊपर, ढाल के ऊपर पानी वहाँ से क्यों नीचे नीचे की तरफ आता है. ओवर द माउंटेन्स
टू वाटर फ्लोस डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड। जो माउंटेन्स के ऊपर से भी पानी आता है वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? So your answer is water flows downwards on any slope due to the gravitational force पुल, यानी कि फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि जो पानी होता है ना वो नीचे की तरफ आता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचे रहता है। इन द सेम वे, उसी की तरह ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर फ्लोस डाउनवर्ड्स फ्रॉम द माउंटेन्स टू इट डज नॉट फ्लो अपवर्ड। इसी की वजह से जो माउंटेन्स में से जो पानी वाटर फ्लोज होता है ना वो नीचे ही ग्राउंड की तरफ ही आता है, वो ऊपर की तरफ नहीं चला जाता, ऊपर नहीं चला जाता। सो दिस टू क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक। आज हम इतना ही लर्न करेंगे इस वीडियो पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम। टेक केयर।